ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र से है, जहां पैक्स चुनाव को लेकर विभिन्न पंचायत में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदाता को करने को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं। उम्मीदवार अपने विभिन्न एजेंट को लेकर मतदाताओं को रूबरू करवा रहे हैं। किसानों की खाद, बीज, कृषि उपकरण, बीमा, धान, गेहूं की खरीद सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर औरा पंचायत से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अनिल कुमार राय व अन्य मतदाताओं ने अपने पंचायत के मुद्दों को लेकर सी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी हम हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत औरा पंचायत में। पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चलनी शुरू हो गई है। हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद प्रत्याशी मैदान में जा चुके हैं। वो लोगों से अधिक मिलकर अपने और मतदान करने को लेकर प्रयासरत जारी है। हम बात करेंगे औरा पंचायत में, ये अनिल जी हैं। इन्होंने पैक्स अध्यक्ष पद पर नामांकन करवाया है, चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है। ये जाते हैं पंचायत के विभिन्न किसानों को, जो मेंबर है उनके पास जाते हैं। क्या कुछ मुद्दा लेके जाते हैं, इनका क्या मुद्दा है जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? किसान के लिए खाद आपूर्ति में बहुत कठिनाई होती है, जो पूर्व से ही खाद संग्रहण करके रखेंगे, समय पर आपूर्ति करते रहेंगे, अनवरत खाद की आपूर्ति करते रहेंगे सरकारी रेट पर, MRP पर। ये दाम कुछ है 266 रुपया 50 पैसा, हम 500 में बेच रहे हैं, 300 में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उचित दर पर खाद आपूर्ति सदस्य, जितना सदस्य हैं और किसान वर्ग हैं, सदस्य ही नहीं, किसान जितने औरा पैक्स में, सबको हम आपूर्ति करने का वादा करते हैं, निश्चित तौर पर करते रहेंगे। दूसरा काम जो है, खाद आपूर्ति में बहुत कठिनाई हो रही है। हमारे परसा गांव में डीलर नहीं है, उसके एवज में कहीं न कहीं बेच दिया जाता है, बंधक लगाया जाता है खाद आपूर्ति का, जो दूसरे गाँव में जाके लाते हैं, वहाँ से लाने में बहुत कठिनाई होती है। इसका सुधार निश्चित रूप से करेंगे। उसके बाद फिर पटवन का जो सुविधा है, इसके लिए बोरिंग सब्सिडी पर मिलता है, उसको इसके लिए व्यवस्था करेंगे। 2-4 खेत के बीच में बोरिंग समरसेबल हो जाए और सब किसान पटवन करें अपना। यंत्रीकरण जैसे है, खेत का लेवलिंग करने के लिए, धान काटने में बहुत समस्या होता है यहाँ पर ये व्यवस्था करेंगे, धान कटनी के लिए मशीन आ जाए, उपलब्ध हो जाए, और लेवलर के लिए लेवलर मशीन आ जाए। उसके बाद फिर देखिए, धान खरीदारी में बहुत यहाँ कागजे पर खरीदारी हुई है, उचित किसान से कहीं एक भी धान खरीदारी नहीं हुआ है। अदर पंचायत से भी लिया गया है धान, कागज पर ही। यहाँ का किसान ताइमाम है। अभी भी देखिए 100 कुंटल 50 कुंटल जो उपजाते हैं, वो अपना धान बेच लेते हैं अन्यंत्र कम दाम में, औना पौना दाम में। पैक्स में देने से कतराते हैं, इसलिए कतराते हैं कि यहाँ पर लेने वाला कोई नहीं है। हम जो आएंगे तो निश्चित है एक धान, एक फसल, धान, गेहूँ, मक्का, जो भी फसल होगा सरकारी रेट पर हम उसका उठाव करेंगे। उसके बाद उनके ही खाता में वो पैसा आ जाएगा। बाकी ऐसा नहीं करेंगे, कैश लेके कैश बांटेंगे, 10-20 रुपया कम, 500 रुपया कम करके नहीं दे सकते हैं। किसानों के हित के लिए आपके द्वारा और क्या किया जाएगा? जैसे अभी तक अधिकांश पंचायतों में गोदाम का निर्माण हो चुका है, आपके पंचायत में नहीं हुआ है, ऐसा जानकारी मिला। इसके और आप क्या करेंगे? हम आएंगे तो मेरा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द गोदाम का निर्माण हो जाए, सब वस्तु खरीदारी में भी सुविधा होगी, खाद आपूर्ति में भी सुविधा होगा। ये अनवरत हम प्रयास करते रहेंगे, बहुत जल्दी से लाएंगे और भवन निर्माण का काम करवाएंगे। जब आप अभी जा रहे हैं क्षेत्र में, किसानों के बीच जा रहे हैं, जो उनका मेंबर है उनके बीच जा रहे हैं, तो क्या रुझान आपको देखने के लिए मिल रहा है? हमारे पक्ष में रुझान आ रहा है, जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष जो थे, किसी निष्क्रिय रहे, किसी तरह एक भी कदम नहीं उठाए, किसी 5-2-4 सदस्य छोड़ के किसी को लाभान्वित नहीं किया गया। पूरे पैक्स में बोल रहे हैं हम, 1-2 जगह नहीं, बहुत जगह ऐसा है जो कुछ उठावे नहीं हुआ, धान लेके आए और लौटा दिया गया, हम नहीं खरीदते हैं। इतना ही है, इतना ही धान का एस्टीमेट बना है। जब खरीदारी हुई 4,000 कुंटल, 1,000 कुंटल भी किसान से नहीं लिया गया यहाँ।
और वो हम लोग जाते हैं, ये बताते हैं कि अगले बार हम आएंगे तो निश्चित तौर पर आपका फसल सारी फसल खरीद लेंगे। उचित दाम पर जो सरकारी रेट है वही आपके अकाउंट में जाएगा। तो लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह मोती का माला है, 1 नंबर पर है। और रुझान ये है, सब लोग चाहते हैं, बहुत अब आदर से कहते हैं नहीं इस बार तो आपको होना ही है कि प्रताड़ित हैं। अगले पैक्स अध्यक्ष से सब लोग प्रताड़ित हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं जो बदलाव हो, अनिल कुमार राय आवे जो किसानों का हक का काम करेंगे। किसानों से क्या आप आह्वान करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के हमारा विजय बनावें ताकि हम उन लोगों का सेवा सतत करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार राय। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे उम्मीदवार का चयन करें? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। पुराना अध्यक्ष से बहुत कम काम हुआ है, नाम मात्र कागज पर ही हुआ है। क्या ज़्यादा परेशानी होता है आप लोगों को? धान खरीद नहीं होता है, सही उचित मूल्य पर हम लोग बेच नहीं पाते हैं। हसनपुर जाके बेचते हैं, इस बार बेचे हैं 1700 में, जबकि समर्थन मूल्य 2300 कुछ है। तो किसान का आय दोगुना कैसे होगा? खाद की क्या स्थिति है आपके यहाँ? खाद तो मिलता ही नहीं है, दुकान से खरीदते हैं। क्या नाम? बाजार में रंजीत कुमार झा। क्या आप लोग इस बार क्या चाहते हैं चुनाव में, क्या समस्या है आपके पंचायत में? इस बार हम लोग पैक्स में परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि पैक्स में कोई भी इस तरह का काम नहीं हुआ है जिससे किसानों को फ़ायदा हुआ। उनके कुछ गिने चुने लोग, गणमान्य लोगों के खाते में ही धान अधिप्राप्ति का पेमेंट गया है। किन्हीं के पास 5 लाख, किन्हीं के पास 6 लाख, जबकि धरातल पे ऐसा कहीं भी नहीं है जो आप लोगों ने इतना धान उत्पादन किया और आपने पैक्स को दिया। इनमें से बहुतों लोगों के पास इतना भूमि भी नहीं है जो आप 80 क्विंटल, 120 क्विंटल, 150 क्विंटल आप धान पैक्स को दे सकें। वही कुछ गरीब किसान जो उनके पास जाते थे, उन्हें साफ साफ कह दिया जाता था जो मेरे पास अब धान का स्टॉक लेने की क्षमता नहीं है, आपसे नहीं लिया जाएगा। हमारे अध्यक्ष श्री अनिल कुमार राय जी जो अभी उम्मीदवार हैं पैक्स से, उनके नेतृत्व में हम लोग का एक घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में सबसे पहला है जो सरकारी राशन की दुकान। हमारे पंचायत में के लोगों को राशन लेने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है, वो किराया देके दूसरे जगह यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं और राशन लेके आते हैं, जिनसे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। जबकि पैक्स में ये काम है कि उनका राशन प्रत्येक महीना समय समय पे देते रहना। दूसरा घोषणा पत्र में हम लोग का है प्रत्येक किसानों को समय पे खाद और बीज उपलब्ध कराना, जो कि इनके द्वारा नगण्य है। कोई भी अभी तक पिछले जो भी अध्यक्ष रहे हैं इस पे वो लोग काम नहीं कर पाए। घोषणा पत्र में तीसरा मुद्दा है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। पिछले दिनों कुछ किसानों से बात हुई जिसमें मैंने बोला आप धान रख लीजिए, आपकी ख़रीदारी की जाएगी। उन्होंने बोला हमें आगे खेती करना है, पैक्स अध्यक्ष लेते नहीं हैं, इसीलिए गेहूं की बिजाई करनी है, हमें पैसे की ज़रूरत है। वो औने पौने दाम में 1500-1400 में बिचौलियों के बीच उन्हें बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह से हमारे किसान भाई हर तरफ से त्रस्त हैं। हमें भी अभी तक कोई भी खाद बीज का कोई लाभ नहीं मिला है, जबकि हम लोग 5 बीघा में हर समय अपना खेती खुद करते हैं। कोई भी ठेका बटैया हम लोग किन्हीं भी दूसरे लोगों को हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग के घोषणा पत्र में आगे है इस तरह से यदि खाद बीज मुहैया कराया जाए, इससे रोज़गार का भी सृजन होगा। कुछ किसान जैसे ट्रैक्टर से जुताई में वो अक्षम रहते हैं, उन्हें बहुत महंगे दर पे जुताई की जाती है। यदि पैक्स को यांत्रिकरण किया जाए, मीन्स यंत्र से लैस कर दिया जाए, तो उन्हें सस्ते में जुताई होगी
सरसों की अभी जैसे फसल थी होनी है तो उसकी बिजाई हो जाती, गेहूं की बिजाई हो जाती। इससे वो सस्ते कीमत पे अपना कृषि समय से संपन्न कर पाते। आगे जैसे धान जैसे अभी अधिप्राप्ति किया जाना है, कोई भी धान अधिप्राप्ति शुरू नहीं हो पाया है। यदि हम लोगों को ये जनता मालिक यदि सत्ता जिताती है तो हम उनके लिए सहर्ष काम करते रहेंगे, उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती किशोर राय है। हम अभी सदस्य पद से उम्मीदवार भी हैं। मेरा चुनाव चिन्ह चम्मच छाप है। इस बार आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हो और किसानों की क्या समस्या है? पैक्स अध्यक्ष का चुनाव ऐसे लोगों का हो जो किसानों के हित में काम करे, हमें उचित मूल्य पर खाद बीज उपलब्ध कराएं, राशन उपलब्ध कराएं, हम लोग का फसल का खरीदारी हो, कागज़ों पे खरीदारी ना हो, कुछ गणमान्य लोगों तक ही खरीदारी नहीं सीमित रहे, एक एक किसान पंचायत के हर एक वर्ग हर एक किसानों का खरीदारी हो, उसे उचित मूल्य पर खाद बीज मिले। किसानों के यहाँ मूलभूत क्या समस्या है? किसानों का समस्या है कि उसे उचित दर पे उर्वरक नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है, उसका जो फसल होता है, जो उत्पाद, उसका बाज़ार नहीं है, जो सरकार का रेट है उस रेट पर उसका फसल नहीं बिक पाता है। आपके यहाँ गोदाम की क्या स्थिति है? गोदाम हमारे यहाँ नहीं है। अभी जो खरीदारी होती है 800 क्विंटल 2000 क्विंटल 2-4 सालों से हो रही है, वो शायद हमें कागज़ों पर ही होती है, क्योंकि फिजिकल तो कहीं खरीदा नहीं गया है धान। जो भूमिहीन किसान हैं, जिन्हें बहुत कम मात्रा में ज़मीन है, उसके घर से 80 क्विंटल 100 क्विंटल धान का खरीदारी हुआ है, और जो बड़े किसान हैं उन्हें पूछा तक नहीं गया, उनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनके फसल ऐसे सड़ रहे हैं। इस बार आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम हुआ? अमित किशोर राय। आपके पंचायत में पैक्स का चुनाव होने वाला है, क्या चाहते हैं आप लोग? जी, इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि किसान के हित में इससे पिछले वाले जो पैक्स अध्यक्ष जी हैं वो अभी तक किसान के हित में कोई भी सही काम नहीं किए हैं। जैसे धान की खरीदारी हो, खाद बीज वितरण हो, केसीसी ऋण हो, और नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो खेती बाड़ी हो अपने पंचायत में, ये काम अभी तक अध्यक्ष जी के थ्रू नहीं हुआ है। जो हम लोग इस बार चाहते हैं परिवर्तन हो, और नए अध्यक्ष जो भी चुन के आए मेरे पंचायत में, जो भी हम जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, वो चाहते हैं उनसे ये चीज़ मेरे पंचायत में करें। क्या नाम हुआ आपका? अमित मिश्र। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।